मैं पीछे एक वीडियो बनाया हूँ कि प्रेत क्या है, भूत प्रेत पिशाच बैताल जिन ये क्या है। आधुनिक विज्ञान जो है इन प्रेत आदि के रूपों का जो वर्तमान स्वरूप जो बताया गया है उसको मानने से इनकार करता है, लेकिन इनकार उसकी हठवादिता है, क्योंकि वर्तमान विज्ञान उसको अंग्रेजी में अगर कहो तो मानेगा, संस्कृत या हिंदी में नहीं मानेगा। मैं पीछे बता चुका हूँ कि कैसे तरंगे, प्रकाश की किरणें एक तरह से पुंजीभूत होकर के, जो हम कहते हैं ना कि छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, तो ऐसे ही ये तत्वादि जो होते हैं शरीर से किरणों और तरंगों के रूप में निकल जाते हैं, बिखर जाते हैं अंतरिक्ष में, और फिर ये एकत्रित होते हैं। किस तरह से? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस अंतरिक्ष में बिखरी हुई हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब मिलती हैं तो जल बनता है। तो ये हाइड्रोजन और गैस जो अंतरिक्ष में है वो क्यों नहीं सब मिल के बरस जाते हैं? क्योंकि उनका एक अनुपात में मिलना, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक निश्चित मतलब कि प्रोपोर्शन में अनुपात में मिलना होगा, तभी जा करके वो पानी बनेगा और बारिश होगी। ठीक वैसे ही ये जो पांचों तत्व या और भी जो किरणें और पुंजें जो मरणोपरांत निकलती हैं शरीर से, तो वो अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं, और फिर जब उनको वही नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या जो भी जो उनको आवश्यक और उचित अनुपात है जब मिलता है तो पुनः वो स्वरूप धारण करती हैं। अब इनमें यह है कि कुछ जिस तरह से बरसने वाला पानी बारिश हुई, लेकिन बीच में अगर सूर्य की किरणों की रोशनी के कारण उड़ के फिर भाप बन गया। ठीक उसी तरह से क्या होता है कि जो पूंजीभूत किरणें होती हैं जाती हैं, तो कुछ तो ऐसी होती हैं अनुपात में कि वो आ ही नहीं पाती हैं, नीचे ऊपर ही रह जाती हैं, और वही उसको कहते हैं कि वो भटक रही हैं और वो प्रेत जिसको कहें, भूत कहें, चंडाल कहें, जो भी कहें। देखिए, सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि, ये जो मैं बताया कि जो जिस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा बने हुए जल को सूर्य सोख लेता है, बीच में कुछ जमीन से सोखता है, कुछ समुद्र से सोखता है और कुछ बीच में ही सोख जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो किरणें हैं सही सलामत सबकी सब जन्म नहीं ले पाती तत्काल, कुछ जो है वो भटकती रहती हैं ऐसे ही। तो इसका तो मैंने विवरण पहले वीडियो में दे दिया है मैंने। अभी जो है मैं बता रहा हूँ कि अभी कौन सा प्रेत आपके लिए लाभकारी है, किस प्रेत से आप अपना मनचाहा काम करा सकते हैं। प्रेत के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है भाई, उसको मैं अगर अंग्रेजी में कहूँ तो वो किरणों के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है। अल्फा बीटा गामा, जिनमें वेधन क्षमता और तोड़ने की बहुत ज्यादा होती है, ये सब जानते हैं, विज्ञान भी जानता है। और तो ठीक इसी तरह से जो प्रेत जो हैं, इनसे बहुत ही विलक्षण और बहुत ही भयंकर काम कराए जा सकते हैं। अब इनमें पहचानना पड़ता है कि कौन से प्रेत हमारे लिए किस काम के लिए हो सकते हैं। मैं बताऊं आपको कि ये प्रेत 6 तरह के होते हैं, क्योंकि यमराज के द्वारा इनका होता है शरीर का, इनका जो शरीर मतलब अवसान के बाद जब उसमें से किरणें निकलती हैं तो उनको संग्रहित करने का उत्तरदायित्व यमराज को होता है। और यमराज इनकी श्रेणी के अनुसार 6 जगहों पर रखते हैं, 6 श्रेणियों में रखते हैं। ये अपना अगर अथर्ववेद को देखें, अथर्ववेद भाग 2 के 18वें कांड में, तो 18वें कांड में 6ठी ऋचा है उसमें बताया गया है। मैं पढ़ देता हूँ। त्रिकद्रुकेभिः पवते खडुर वरिकमिद बृहत् त्रिष्टुप गायत्री छंदांसी सर्वाता यम अर्पिता। तो ये एक यमराज जो है ये त्रिकद्रुक होता है। त्रिकद्रुक मतलब ये 3 यज्ञ वाला होता है। यज्ञ 3 तरह के होते हैं, ज्योति, गौ तथा आयु, ये 3 तरह के यज्ञ होते हैं, और ये 6 स्थानों में इनको रखते हैं। उनके कर्म या के अनुसार कर्म का जो वो करके विश्लेषण करके उनको रखते हैं। कहाँ? स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, जल में, औषधियों, ये जो वनस्पतियों में, ऋक् और सुनृत, ये इन 6 स्थानों में रखते हैं। और इन्हीं 6 स्थानों के प्रेत जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। अब इसमें देखिए कि आपको औषधि, जल और पृथ्वी, इन 3 लोकों में जिन प्रेतों को यमराज रखते हैं ये बड़े हानिकारक होते हैं, और इन्हीं को अगर वश में किया जाए तो ये आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इन्हीं को अगर वश में किया जाए तो आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जैसे आपको नहीं कहना चाहिए शत्रु विनाश या धन संग्रह या कहीं से कोई गढ़ा धन निकालना या कुछ और इस तरह के काम जो है इन तीनों में से ही कराए जा सकते हैं किसी से। देखिए, ये 7वें मंत्र में इसका विश्लेषण करके और ऋषि ने बता दिया है। इस मंत्र के देवता स्वयं यमराज हैं।
इस मंत्र के देवता स्वयं यमराज हैं और इसको अथर्वा ऋषि ने संग्रहित निर्मित किया है, बनाया है। सूर्यम चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिवम च गच्छ पृथिवीं च धर्मभिः अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हित मोक्षधीषु प्रतिष्ठा शरीरैः। तो इसको सीधा सीधा जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ में क्या बताया गया है कि हे मृतक, आपके प्राण तथा चक्षु वायु तथा सूर्य से संबद्ध हो। देखिए शब्दार्थ है, आप अपने पुण्य कर्मों के फल की प्राप्ति हेतु द्युलोक, भूलोक अथवा जल में स्थित हों। यदि वृक्ष तथा वनस्पतियों में आपका मंगल निहित है तो सूक्ष्म देह से उन्हीं के भीतर आप प्रविष्ट हों। ये शब्दार्थ है। इसका मूल अर्थ, इसकी भावना जो है वो नहीं है, शब्दार्थ है, लेकिन शब्दार्थ से ही आप देख सकते हैं कि इस मंत्र में क्या कहा जा रहा है। अभी मैं आपको इसके आगे एक और चीज बताऊं। इसी कांड में ऋषिवर ने बताया है, देखिए क्या कहते हैं। हयामिते मनसा मन इहे मान निगृहाम उप जुजुखाण एहि सम गच्छस्व पृथ्वी शम यमेन श्योनास्त्वा वाता उपवांतु शग्माह। इसका भी मैं शब्दार्थ बता दे रहा हूं, देख लीजिए। कहते हैं कि हे प्रेत पुरुष, अपने चित्त से अपने, देखिए ये एक वशीकरण या उसको अपने नियंत्रण में लाने का, उर्दू में जो कहते हैं, जो कब्जे में करने का। तो हे प्रेत पुरुष, अपने चित्त से आपके चित्त को आह्लादित करते हैं। शब्दार्थ है, ध्यान दीजिएगा, आह्लादित करते हैं। जिन घरों में पितृकर्म किया जाता है आप उन घरों में पदार्पण करें। पितृकर्म किया जाता है वहां पर पदार्पण करें, अर्थात इनको प्रेरित किया जाता है। प्रेरित करने के लिए मैं बता चुका हूं कि तरंगों को उत्पन्न कीजिए। तरंगों को उत्पन्न करने के लिए विविध औषधियां होती हैं, जड़ी बूटी होती है, कुछ और भी पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, जिनको कैसे जलाएंगे, किस अनुपात में जलाएंगे, कहाँ से कैसे करेंगे, अग्नि के माध्यम से तो कौन सी तरंग उत्पन्न होगी, फिर उनको किस दिशा में करेंगे, ये भी मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसको आप देख लें अगर देखना हो तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर ऐसे इनको किया जाए। देखिए फिर क्या कहते हैं बाद में कि संस्कार क्रिया के बाद पिता, पितामह तथा प्रपितामह सहित संबद्ध होकर जमराज के निकट गमन करें। सुखदाई वायुदेव आपके निमित्त प्रवाहित होते रहें। देखिए सुखदाई पवनदेव आपके निमित्त प्रवाहित होते रहें, जिससे आपका प्रचलन, तरंग का आवागमन भंजित, खंडित न हो। अभी ये मैं बताऊं आपको, ये अभी देखिए और देखिए क्या कहते हैं। अभी जो कहते हैं ना ये अपने विज्ञान वाले कि ये प्रेत का ऐसे ऐसे, उनके बारे में भी बताया है कि उरूण साव सुत्रिपावुदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनाम अनु तावस्मभ्यम दृशये सूर्याय पुनर्दाता समू मध्येह भद्रम। देखिए इसका शब्दार्थ क्या कहते हैं। यमदेव के दो दूत वही स्वान कुत्ते, लंबी नाक वाले, प्राणियों के प्राण को हरने वाले तथा अत्यंत सामर्थ्यशाली हैं। ये दोनों मानव के प्राण को हरने के उद्देश्य से ही भ्रमण करते हैं। विज्ञान भले न माने, अब इसको विज्ञान की तरह से मैं अगर बताने लगूं फिर तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये यमदूत हमें सूर्य दर्शन लाभ हेतु इस स्थल पर कल्याणकारी प्राणदान करने की दया करें, अर्थात पंचेंद्रिय युक्त प्राण को पुनः हमारी देह में प्रतिष्ठित करें। देखिए ये प्रेत को बनाने का एक विधान है। प्रेत को पंचेंद्रिय बनाने का विधान है। वो पांचों रश्मियों को, पांचों तरंगों को एकत्रित करें। ये जो अभ्यासी पंडित जी होंगे और जो ऐसे कर्म करते होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा कि कौन कौन सी औषधियां, कौन कौन से द्रव्य ऐसे होते हैं और उनसे कौन सी तरंग निकलती है, फिर वो किन प्रकाश किरणों के साथ पूंजीभूत होती है और कैसे वो शक्ति प्राप्त करके और कैसे हम उनको मंत्र फूंक मार करके, जैसे क्योंकि स्वर के उच्चारण में गंभीरता होती है, कौन सा स्वर जो है उच्च हो जाता है, कौन सा स्वर धीमा हो जाता है, तो उस हिसाब से वो तरंग बनती है और उन तरंगों के माध्यम से वो तरंग और प्रकाश किरण जाती है निश्चित दिशा में जहां पर आप भेजते हैं और वहां पर जाकर के वापस लौटते हैं। अब इसमें जो है प्रेत, जब बता दिया कि इन्हीं 3 प्रेतों में से आप किसी से अपना काम करा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका कहीं पैसा डूब गया, नहीं मिल रहा है, खो गया, इन प्रेतों से काम करा सकते हैं। इनमें से किसी को पहले साध करके इनको वशीकृत कीजिए। वशीकृत मतलब जैसे इनको अपने अनुपात में देख ले कि कौन सा अनुपात में कहाँ करेंगे और फिर इनको क्या अवरोध लगाएंगे, इनका क्या हम अवरोध लगाएंगे कि ये रुके रहेंगे, फिर अवरोध हटाइए, फिर आगे चल देंगे। तो इस तरह से इनको नियंत्रित करने और इनको भेजने का पूरा प्रमाण अथर्ववेद में दिया गया है। इससे आप सब कुछ साधना कर सकते हैं। तो इन 3 बता दिया मैं कि पृथ्वी लोक और ये जल जो वनस्पति हैं,
इनमें के जो हैं प्रेत, जो इनमें रहने वाले यमराज जो इनमें रखते हैं प्रेत को, इनसे आप मनोवांछित काम करा सकते हैं। तो ये प्रेतों को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो इनका विधान भी अथर्ववेद में भी दिया गया है, तो आप इसमें से पा सकते हैं। क्योंकि इनका कौन सी समिधा, कौन सा द्रव्य, कौन सा ये लगाएंगे तो उससे कैसी तरंग निकलेगी, फिर जब हम अग्नि जलाएंगे तो उससे कैसी प्रकाश पुंज निकलेगा, उष्मा निकलेगी, फिर उसको लेकर के कैसे कैसे वो लेकर के किस दिशा में जाएगी, वो हम कौन सा उच्चारण मंत्र करेंगे, बीज मंत्र या कौन सा मंत्र करेंगे तो किस दिशा में लेकर के जाएगी, कहाँ जाएगी, कब तक वापस आएगी, ये सब विधान आप जो है अथर्ववेद में दिया भी गया है। और आप ऐसा अगर करें तो उस प्रेत को, उस तरंग को आप नियंत्रित कर सकते हैं। भाई गाइडेड मिसाइल क्या है, गाइडेड मिसाइल जिसको कहते हैं, गाइडेड एकदम बिल्कुल सोचा जाता है कि हाँ भाई तुम इतनी दूरी पर जाकर के यहाँ पर गिरोगे और इसका भेदन करोगे। तो अब वो अंग्रेजी में कहते हैं गाइडेड मिसाइल, तो ठीक हो गया। लेकिन अगर संस्कृत में हिंदी में कह देते हैं तो अरे तो सब मिथ्या है। तो इस तरह से आपको भी गाइडेड जो कहते हैं, जो मिसाइल नहीं, ये गाइडेड वेव्स, इनको जो है आपको नियंत्रित करना है। ये गाइडेड वेव्स कह लीजिए अंग्रेजी में, इनको नियंत्रित करना है। आप लेजर रेज का नाम जानते हो, लेजर रेज जो होती है, आप उनसे क्या क्या काम हो रहा है, तो उसको अंग्रेजी में न करके हिंदी में ये कहे गए हैं, तो उनसे आप चाहें तो विविध काम ले सकते हैं। इसका मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कराया है क्या है, लेकिन इसका मैंने उदाहरण स्वरूप देखा है 8-9 जगह पर। लेकिन इनमें एक बुरी बात यह है कि इसका दुष्प्रयोग भी होने लगता है। किस लिए, तो अपना कोई थोड़ा सा किसी से झगड़ा हो गया, खटका हो गया, तो बस उसको पूरे परिवार को ही नष्ट करो, या किसी की धन संपदा पर ही हाथ साफ कर दो। तो ये जो है इसका ये बुरा हो जाता है, दुष्प्रयोग होने लगता है। इसीलिए इसको सबको बताना ठीक नहीं है। बस उनका काम भर कीजिए। मैं पंडितों को भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ जो इसको जानते हैं, कि अगर उनको कहीं से धन प्राप्त करना है, कहीं कोई बाधा है जिससे उनका काम रुका हुआ है, तो वैसी अवस्था में नियंत्रित करके उस प्रेत से या प्रकाश पुंज से या तरंग से वो काम कराइए, और उसके बाद उन रश्मियों को विभंजित कर दीजिए, विकेंद्रित कर दीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि वो कुछ और ही काम, जैसे एक काम कर लिए, कहीं से कोई उनका पैसा फंसा हो तो वो तो निकल गया, अब उसके बाद कहें कि जो पैसा लिया था उनको, उसको ही मैं खत्म कर देता हूँ, तो उससे उसी को खत्म कर दें, तो इसका जो है ना ये दुष्प्रयोग भी होने लगता है। तो ये आप प्रेत समझिए, अपना काम प्रेत से कराइए, और अपना सिर्फ अपना काम मनोवान जो जिससे दूसरे को पीड़ा न पहुंचे, रोग व्याधि को मिटाइए, चोर डकैत को दूर हटाइए, आपका जो अनभल चाहने वाला हो, बिना निरर्थक निरुद्देश्य जो अर्थ चाहने वाला हो उसको हटाइए। हाँ, धन खोजिए, उससे धन खोजिए, ग्रह धन प्राप्त कीजिए, ये सब ठीक है, लेकिन इसका दुरुपयोग न कीजिए। तो पहले मैं बता दिया कि पहले आप प्रेत को पहचानें, प्रेत को पहचान करके फिर उसको वशीभूत करें, या उन तरंगों को, प्रकाश पुंजों को आप नियंत्रित करें, जैसे गाइडेड मिसाइल को नियंत्रित किया जाता है। और तब उसके बाद उन तरंगों को, यही जो है प्रेत क्रिया काम करती है, इसी तरह प्रेत काम करता है। उस प्रेत से आप चाहें तो कोई भी काम करा सकते हैं। इन प्रेतों के पास अतुलित शक्ति होती है, जैसे मैं पहले ही बताया, ये अल्फा बीटा गामा 3 रेज होती हैं, जिस पर कि आज आपका जो है ये एक्सरे वगैरह भी किया जा रहा है उन्हीं पर। तो इनके पास वेधन क्षमता, जो विज्ञान पढ़ने को पता होगा उनको, इनकी वेधन क्षमता बहुत तेज होती है, कहीं से भी बेध के कहीं से भी पार निकल जाती है, लोहे की दीवार को छेद के पार निकल जाती है। तो इनके पास क्षमता बहुत ज्यादा होती है। यही प्रेत इनके पास बताया कि वही प्रेत ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, और इनसे आप कोई भी काम करा सकते हैं। पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हैं, मैं देखा हूं, लेकिन भाई मैं वीडियो पर आए हुए किसी कमेंट का मैं उत्तर नहीं दे सकता। आपको अगर कोई उत्तर चाहिए, समस्या है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9889649352 पर दे सकते हैं, लेकिन इस पर समस्या का मैं उत्तर दे सकता हूं। अब अगर आप अपनी विद्वता प्रदर्शित करेंगे, बुद्धिमानी अपनी दिखाएंगे, अपनी वैज्ञानिकता दिखाएंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, वाद विवाद करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तो न मैं शास्त्री हूं, न आचार्य हूं, न कोई इस पर मैं शास्त्रार्थ कर सकता हूं। आपको वीडियो देखना है देखें, नहीं देखना है मत देखें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से अगर आएंगे तो मैं किसी का भी जवाब नहीं दूंगा। अगर कोई समस्या है, उसका निदान पूछना चाहते हैं, तो वो आप हमको दे सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। और अंत में, मेरे पास निःशुल्क सेवा नहीं है, मैं शुल्क लेकर के ही काम करता हूं। जिसको इच्छा हो, सामर्थ्य हो, रुचि हो, वो तो संपर्क करे, वरना अपना वीडियो देखे, और पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो अनलाइक करे, डिसलाइक करे। या बहुत से कमेंट आते हैं सब उल्टे सीधे लिख करके, तो आप भी कमेंट कुछ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगला वीडियो, चूंकि 2-3 वीडियो मेरे पेंडिंग में पड़ गए हैं, वो राशि फल वाले, तो उनका वीडियो मैं अब इन सबों के बाद अपलोड करूंगा, आप प्रतीक्षा कीजिए।